Hey guys, welcome back to another module. So today our module is going to be search engine marketing, that is known as SEM. ठीक है, हमारा देखिएगा एक मॉड्यूल है आफ्टर SEO, इट्स बेसिकली SEM. So SEO में एंड SEM में डिफरेंस क्या है बेसिकली वो हम जान लेते हैं. SEO इज बेसिकली ऑर्गेनिक, वेयर एज SEM इज बेसिकली पेड मार्केटिंग. मतलब ऑर्गेनिक मतलब अपने बल पे अपने दम पे अगर आप अपने वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हो विद द पर्टिकुलर कीवर्ड, देन दैट इज बेसिकली एन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. एंड वेयर इज एन SEM, आप गूगल को पैसा देते हो फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड to get rank on top of the search engine, that is either google.com, either it's google.co.in, or it's like google.pk fr france. So जो भी आपकी सर्च इंजन है, जो भी आपका लोकल बिजनेस है, वहाँ पर अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो आप गूगल को पैसा देते हो. सो द क्वेश्चन इज अगेन, हाउ डज गूगल मेक्स मनी? ठीक है, द सिंपल आंसर इज थ्रू गूगल एडवर्टीजमेंट. दैट्स अ सिंपल थिंग. यू कैन सी अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट ओवर इंटरनेट, जहाँ पर आप कुछ भी क्लिक करते हो तो कुछ भी खुलता है. ठीक है, विच इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन वो गूगल की तरफ से ही होता है. यू विल सी एड्स बाय गूगल लिखे हुए रहते हैं, और एल्स यू विल सी यूट्यूब में ही आपको स्किप ऐड के थ्रू आता है. राइट, आप यूट्यूब जब वीडियोस देखते हैं तो आपको मोस्टली देखा जाता है कि आपके वीडियो के ऊपर स्किप ऐड आता है, या तो फिर आपके बीच में वीडियो के में भी आपको स्किप ऐड आता है. जोमेटो के आते हैं, ड्रेसेस के आते हैं. तो ऐसे करके जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आता है. ठीक है, यू हैव टू आप एक जगह नोट डाउन कर लो कि ये सब जो एड्स फॉर्मेशन है, द जो जहाँ से बनाते हैं एड्स, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स. ठीक है, अब हम देखेंगे उसी एडवर्ड्स को कि कैसे ऑपरेट कर. तो हम अपना अभी कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं. बिफोर गेटिंग इट स्टार्टेड, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ. जैसे कि पहला चीज़ है कि बाय टी शर्ट ऑनलाइन अगर हम गूगल में कभी लिखते हैं, ठीक है, गूगल में हम भी कभी लिखेंगे गूगल में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा एड्स. यू सी इट, एड्स. ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे आई बटन में, वाई सी दिस एड्स, बिकॉज आपने इस कीवर्ड को सर्च किया है. पहला चीज़ आपको यहाँ पर ये है गूगल एडवर्ड्स का शॉपिंग एड. सो हम इसको क्या बोलते हैं? शॉपिंग एड. ठीक है, गूगल शॉपिंग एड. ठीक है, so this is known as shopping ad. It is again from Google AdWords but with the help of Merchant Center. So आपके इंटरव्यू में कभी भी आ सकता है कि what is basically a Google shopping ad and how is it executed. So आप उसका आंसर देंगे कि this is the shopping ad. ठीक है, and this is basically a buying kind of keyword जो put करते हैं, and it is through Google advertisement with the help of Merchant Center account. हम लोग देखेंगे जब Google AdWords will take at least 3 to 4 days का क्लास. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. अब आप इसके नीचे देखोगे एड्स में ये रहा शॉपिफाई का एक और एड. कैन सी दिस एड, राइट. सो दिस इज बेसिकली अगेन अ गूगल एडवर्ड्स का एड. नाउ आप एक बात बताइए, आप कौन से एड्स में या कौन से रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे? मेजरली फर्स्ट रिजल्ट पे, राइट. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट इज बीन शोन इन गूगल एडवर्टीजमेंट. आप यहाँ पर ही क्लिक करेंगे रादर देन आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि गूगल इसी का पैसा खाता है. गूगल हमेशा इस कीवर्ड पे इसीलिए आपको ऊपर रखता है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इसमें ट्रैफिक मिलेगा. गेटिंग इट? सो माई क्वेश्चन इज, कल के दिन में अगर मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलना पड़ा एंड मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे रैंकिंग आ जाए, SEO की रैंकिंग आ जाए, इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल विद दिस पर्टिकुलर कीवर्ड? नो, बिकॉज मेरे कॉम्पिटिटर में मिंत्रा आता है, द सोल्ड स्टोन आता है, शॉपर स्टॉप आता है, बेवकूफ़.com आता है, फ्लिपकार्ट आता है, अमेजोन आता है, राइट. कल के दिन में मेरी वेबसाइट अगर रेडी होती है, सो आई कैन नॉट फाइट विद दीज वेबसाइट्स, बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक मतलब इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो. इट्स इन मिलियन एंड बिलियन पर मंथ, मिलियन एंड बिलियन पर मंथ में इसमें ट्रैफिक है. इनकी वेबसाइट में क्लिक्स होते हैं, दैट इज बेसिकली द ट्रैफिक. ओके, सो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू कि अगर मुझे इस कीवर्ड में आना है तो. सो व्हाट आई डू इज आई गेट माई सेल्फ लिस्टेड अमंग दीज
एरियाज ऑफ गूगल एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे silori.com आ रहा है, lifestylestore.com आ रहा है, lifestylestore.com अगेन फिर से आ रहा है, ड्रंक एंड मॉन्क आ रहा है। सो वी हैवंट हर्ड अबाउट दीज पर्टिकुलर ब्रांड्स, राइट। हमने ये सारे ब्रांड्स के बारे में नहीं पढ़ा है अभी तक की। हाँ, विस्टा प्रिंट हमने पढ़ा है, बेवकूफ़ हमने पढ़ा है, अमेजोन भी हमने पढ़ा है, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स भी हमको हमारी वेबसाइट और हमारे स्टोर को यहाँ पर लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, अमंग दीज वेबसाइट्स। नाउ आप यहाँ पर जितना चाहो आप यहाँ पर व्यू ऑल करके भी देख सकते हो। ऑल आर दीज थिंग्स आर बीन प्रोमोटेड बाय गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको सारे गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, सो आप ये सोचिए कि गूगल कितना कमाता है। सो दिस इज़ द थिंग कि हाउ डज अ सर्च इंजन मेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस सर्विस ऑफ गूगल एडवर्टीजमेंट, राइट। विल सी अनदर कीवर्ड दैट इज लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता। ठीक है, एंड मुझे ऊपर में ऐड नहीं दिखेगा। ऐड ऊपर में भी दिखता है, कभी ना कभी ऐड ऊपर में भी दिखता है, नहीं तो ऐड आपको नीचे में भी दिखेगा। ये रहा कालंदा एकेडमी, tampi.edu.in, ये सारे जो दो वेबसाइट्स हैं ये लोग गूगल एडवर्टीजमेंट को गूगल में पैसा लगा रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड टू गेट रैंक ऑन टॉप। ये ऊपर भी जा सकता है, अभी मुझे नीचे दिखा रहा है। अभी मुझे क्यों नीचे दिखा रहा है मैं उसका भी आपको रीज़न दूंगा। ठीक है, बट ये जब ऊपर भी रहता है इट्स बेसिकली गूगल के प्लेसमेंट्स। ठीक है, गूगल आपको बताएगा नहीं कि मैं आपको कौन से जगह में दूंगा, वो आपको कभी भी दिखा सकता है, कहीं भी दिखा सकता है, बट वो आपको दिखा देगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर में चाहिए, टॉप में चाहिए, तो उसके लिए गूगल एक्स्ट्रा पैसा लेता है। अगर गूगल को नीचे दिखाना होगा वो आपसे कम पैसा लेगा इस कीवर्ड पे। अगर गूगल को ज़्यादा पैसा दोगे तो वो आपको टॉप में रखेगा। ठीक है, अब इस कीवर्ड पे जो पैसा लगता है वो कहाँ से लगता है? इट इज़ थ्रू गूगल बिड स्ट्रैटेजी। इट इज़ थ्रू अ गुड गूगल बिड स्ट्रैटेजी। हम गूगल को ये बताते हैं कि गूगल इस कीवर्ड पे बताओ तो तुम्हारा कितना बिड है। तो वो बोलेगा कि इस कीवर्ड में अगर कोई सर्च करता है एंड आपको अगर क्लिक मिलता है तो आपको मैं काटूंगा 40 रुपये पर क्लिक। ये गूगल एडवर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, या तो फिर अगर आपको बोलेगा कि ये तो टॉप बिड हुआ, जो हाईएस्ट बिड हुआ, दैट इज़ बेसिकली एट दिस वॉल्यूम दैट इज़ 40 रुपये। बट आपको अगर कम बिड में रखना है तो वो होगा 19 रुपये, 19 रुपीज़। 19 रुपीज़ में आपको मैं नीचे वाले बिड में डाल सकता हूँ, बट आपको गूगल में एड्स दिखाऊंगा ज़रूर। ठीक है, अब इसमें दोनों चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं 40 रुपये वाले में दिखाता हूँ तो शायद मेरे जो मनी है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और अगर मैं 19 रुपये में रखता हूँ तो शायद उसमें मेरे को क्लिक आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा टॉप वाला ही रिजल्ट क्लिक होता है, राइट। अब हमेशा याद रखिएगा ये वाला ज़्यादा क्लिक होगा कि ये वाला ज़्यादा क्लिक होगा। ऑफ कोर्स ये बात है, ये ज़्यादा क्लिक होगा क्योंकि ये टॉप में, अभी नीचे दिखा रहा है, लेकिन जब ये टॉप में रहता तब की बात। दूसरे कीवर्ड्स देख लेते हैं। 2 BHK फ्लैट इन दमदम, लेट्स से। ओके, इसमें अभी नहीं दिखा रहा है। या आई कैन सी ये दिस वाज द पास्ट कंपनी वेयर आई वाज वर्किंग इन। ये अभी सेकंड पेज में दिखा रहा है, लेकिन ये फर्स्ट पेज में भी दिखा देता है। सो दिस इज बेसिकली अ गूगल एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पर 5 चीज़ें और आपको देखनी है। यू गॉट टू नो कि आपको SEM क्या बोलता है, SEM क्या क्या रिजल्ट के तौर पे दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट इन दमदम, ये जो दमदम है इट्स बेसिकली द मेजर कीवर्ड। ठीक है, तो आप इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, इस दमदम कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका जब एडवर्टीजमेंट सेट होगा, आप इस चीज़ को लिख लो, जब एडवर्टीजमेंट सेट होगा इस कीवर्ड को 3 से 4 जगह मेंशन करना ही पड़ेगा। पहला कहाँ? URL में। यू कैन सी दिस दमदम देयर, देख पा रहे हो आप, दमदम URL में आ रहा है। यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। सेकेंड पोजिशन हो गया आपके टाइटल में, दैट इज अगेन दमदम हियर। थर्ड थिंग इज अगेन हियर विद इन योर डिस्क्रिप्शन लाइन, दिस इज बेसिकली अगेन
और दमदम, तो 3 जगह तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी, अच्छा ये जो चीज़ आप देखें ना, तीनों चीज़ें, दमदम यहाँ पर आ रहा है, दमदम यहाँ पर आ रहा है, दमदम यहाँ आ रहा है, दिस विल हेल्प योर एड इन अ क्वालिटी स्कोर में। ये जो क्वालिटी स्कोर होता है, दिस इज बिटवीन 0 to 10, वेयर इज 10 इज द मैक्सिमम विच इज़ वेरी गुड। सो आपका जब एड का क्वालिटी स्कोर मापा जाता है ना गूगल एडवर्टीजमेंट में, इसके थ्रू मापा जाता है कि जो कीवर्ड आप डाल रहे हो उस कीवर्ड को आप कितने जगह में स्कैटर करके रखते हो। गेटिंग इट? सो आपके जो मेजर कीवर्ड है, जैसे 2 BHK फ्लैट इन दमदम हो गया, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग इज द मेजर कीवर्ड, राइट, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेसिकली माय मेजर कीवर्ड। सो ये जो मेजर कीवर्ड है, इस बेसिकली कीवर्ड को मुझे अपने टाइटल में, अपने URL में, अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना ज़रूरी है विद इन द एड। हम ऐड भी बनाएंगे अभी, आप ये सारी चीज़ देखोगे, ठीक है। गेटिंग इट? ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिए। सो दिस विल हेल्प यू इन द क्वालिटी स्कोर। आपकी क्वालिटी स्कोर अगर अच्छी नहीं है, विच मीन्स आपका ऐड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी ऐड क्वालिटी स्कोर अच्छी है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आपको पैसे भी शायद कम लगेंगे इसमें। अगर एवरेज रहा या बिलो एवरेज रहा, तो यू हैव टू इम्प्रूव इट, यू हैव टू इम्प्रूव इट। अगर लगा कि नहीं, टाइटल में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है, या टाइटल URL में नहीं है, सो यू हैव टू चेंज इट, बिकॉज दिस इज व्हाट अ क्वालिटी स्कोर नीड्स। क्वालिटी स्कोर यही सारे फंडामेंटल्स पे काम करता है कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, ठीक है। नाउ वी विल बी हैविंग अ लुक ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज गूगल एडवर्ड्स। जब आप गूगल एडवर्ड्स डॉट, इसके लिए क्या आपको क्या लगेगा, एक Gmail ID लगेगी जो आपके पास होगी ऑलरेडी। सो उसके लिए मुझे एक adwords.google.com में जाना पड़ेगा, ठीक है। AdWords, AdWords, adwords.google.com में जाने का मिलेगा, एंड देन यू क्लिक ऑन साइन इन, ठीक है। मैं आपको एक फ्रेश न्यू ID के साथ बना के दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा। आई विल शो यू फ्रॉम अ डेमो ID कि आपको उसमें कैसे और क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, जो आप जब सेटअप करोगे तब भी आपको वैसा ही दिखेगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। राइट, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू वन? येस, I want to create a new one. I am doing it in a fresh new account of Google AdWords, जो आपको भी ऐसे ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। Now here is the campaign that has been shown, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है ये कस्टमर ID नंबर, दिस इज़ द कस्टमर ID नंबर जो आपको ऊपर में जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में। ये जब आप गूगल एडवर्ड्स को फ़ोन करोगे, कुछ प्रॉब्लम अगर होती है आपके ऐड अकाउंट में, देन यू कैन give this the customer ID and they will be looking at your account, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वो पहले से बोल रहा है कि आपको सेटअप करना है कि नहीं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस प्रोसेस, बिकॉज इस चक्कर में आपको वो पूरा एड कैंपेन बना के दे देगा। इट इज़ बेसिकली इनटू अ एक्सप्रेस मोड। आप URL में देख सकते हो, इट्स बेसिकली इन एक्सप्रेस मोड। ना एक्सप्रेस मोड क्या होता है, ये आपको शॉर्टकट में पूरा एड कैंपेन बना के दे देगा, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस चक्कर में आपका पूरा पैसा जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अभी हम पैसा की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, इट्स बेसिकली फॉर दोज पीपल, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ कंपनीज, विच आर कंपनीज। सो गूगल एडवर्टीजमेंट्स उनको नहीं करना चाहिए जिनका पास बजट बहुत कम है, ठीक है। अगर मेरे पास पर मंथ की बजट, अगर मैं गूगल एडवर्ड्स में जाता हूँ, अगर मान के चलो मेरे को ब्रांडिंग और उसको गूगल एडवर्ड्स में शो करना है, सो माई बजट शुड बी मंथली समवट क्लोज टू 20,000। आपके पास अगर इतना हेल्दी मनी है, एवरी मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट, देन इट्स गुड दैट यू शुड गो फॉर गूगल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। नहीं तो आप फेसबुक में जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। नाउ हियर इज़ द थिंग, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आई क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर देखिए वो एक्सप्रेस हट गया है, ठीक है। नाउ ये जो आपका सेटअप होगा, यहाँ पर जो आपका सेटअप होगा, ये आपको पूरे स्क्रैच से बताया जाएगा। फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए से आपको बताया जाएगा कि आपको क्या कैसे करना है, ठीक है।
सो दिस इज बेसिकली अ गूगल एडवर्ड्स का सेटअप अकाउंट. ओके, नाउ यू कैन सी हियर देयर इज सेल्स. हम इसको थोड़ा स्लो लेके जाएंगे क्योंकि 4 दिन का टाइम है. वी हैव टू लर्न अ लॉट, अ गुड थिंग अबाउट दिस गूगल एडवर्टीजमेंट, बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट अ लॉट इन एवरी बिजनेस, इन एवरी बिजनेस. यूट्यूब का एग्जाम्पल आप जान चुके हो किस टाइप का इफेक्टिवफुल है. जो डिस्प्ले आपको एड्स दिखते हैं, मैं उसको में भी आपको लेके जाऊंगा. आई शो यू सम ऑफ द samples as well. Let me show you a display ad sample. Just hold on. I'll show you the display ad sample later on, don't worry. I'll show you it. ठीक है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ ओवरव्यू क्या है इसका. सो दिस इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर कैंपेन क्रिएशन विदाउट एनी गोल. ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाता है सेल्स में क्या क्या आ जाता है कि अगर आपको कुछ सेल ड्राइव करवानी है आपके स्टोर में, नॉट स्टोर इज ऑनलाइन स्टोर, तो आप ज़रूर इसको सिलेक्ट कीजिए. सेकेंड वाला ऑप्शन है लीड्स. अगर आपका लॉ है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट्स लगेंगे, अगर आप डेंटिस्ट है जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट्स लगेंगे, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो आपको लीड्स लगेंगे. सो दिस इज बेसिकली अ लीड जनरेशन वाला सेक्शन जहाँ पर आपको लीड्स मिलेगा एंड यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लीड एंड एज वेल एज द एडवर्टीजमेंट दैट इज गोइंग टू बी शोन इन द गूगल एडवर्टीजमेंट. ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज वेबसाइट ट्रैफिक. मेरे वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक चाहता हूँ. पीपल शुड नो मी, जैसे कि वाइट हैट जूनियर ने किया है. वाइट हैट जूनियर ने कितना लगाया है महीने में, एक दिन में? इट्स बेसिकली 3-4 लाख रुपीज़ एंटायरली. ठीक है, सो गूगल उसमें क्या किया कि उसने बोला कि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए बहुत. पीपल शुड नो मी. ठीक है, पीपल शुड नो मी क्या है, मैं क्या देता हूँ, क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, सो आई नीड अ हेल लॉट ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक. देन द फोर्थ ऑप्शन इज प्रोडक्ट या ब्रांड कंसिडरेशन. ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियोस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, यहाँ पर आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू यहाँ पर आप अपना सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को अच्छे से शोकेस कर सकते हो. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस. नाउ द नेम इटसेल्फ सेज ब्रांड को अवेयर करवाना या तो लोगों तक पहुँचाना एंड द रीच. ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के बीच में पहुंचने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मेरा ऐड के कैंपेन को सेटअप करो. नाउ द सिक्स्थ ऑप्शन इज बेसिकली द ऐप प्रमोशन. अगेन, अगर मैं गूगल के प्ले स्टोर में आता हूँ, लेट मी गो टू दिस गूगल प्ले स्टोर. अगर गूगल प्ले स्टोर में जाता हूँ मैं एंड मुझे अगर यहाँ पर let me search for a keyword, games. क्या मुझे यहाँ पर ऐड दिखता है? Let me check and see more. अभी तो नहीं दिख रहा, कायदे से यहीं पर दिखाता है. यहाँ पर आपको ना ऊपर में एड्स के तौर पे दिखाता है. ठीक है, यहाँ पर आपको एड्स के तौर पे ऐप प्रमोशन की चीज़ें दिखाती है. गेटिंग इट? यहाँ पर आपको ऐप प्रमोशन का दिखाता है. सो दिस इज बेसिकली एन ऐप प्रमोशन का एरिया. ठीक है, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नोन एज स्टेप बाय स्टेप चीज़ें टू रीच योर गोल. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें टू रीच योर गोल. ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थिंग दैट इज कैंपेन. नाउ व्हाट इज अ कैंपेन? कैंपेन इज बेसिकली अ होम. ठीक है, सो ये हुआ हमारा एक छोटा सा डिज़ाइन, एक इमेज डिज़ाइन एडवर्ड्स अकाउंट जहाँ पर मैं हूँ अभी. देन यू हैव ऐड कैंपेन. आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि एक ऐड अकाउंट में सिर्फ एक ही कैंपेन रखिए. नहीं, हर एक ऐड कैंपेन का अलग वैल्यू है. अगर मुझे यूट्यूब में दिखाना है तो यूट्यूब का अलग ऐड कैंपेन होगा.
अगर मुझे सर्च ऐड चलाना है, सो दिस इज़ बेसिकली माई सर्च ऐड. अगर मुझे डिस्प्ले ऐड चलाना है, तो दिस इज़ बेसिकली माई डिस्प्ले ऐड कैंपेन. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो एरोज मार्क है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर एरोज. ऐड अकाउंट 2 ऐड कैंपेन में जा रहा है. ठीक है, एक ऐड कैंपेन में 2 ऐड ग्रुप बना हुआ है. इस ऐड कैंपेन में अगेन 2 ऐड ग्रुप बना हुआ है. इस ऐड ग्रुप में एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड नहीं बट कीवर्ड लिस्ट है, देन ऐड का टेक्स्ट है एंड देन द लैंडिंग पेज है. ठीक है, एंड सेकंड ऐड ग्रुप में अगेन कीवर्ड्स है एंड रेस्पेक्टिवली साइमल्टेनियसली सबका अलग अलग है. ठीक है, अब एक ऐड ग्रुप में एक ऐसा है, ऐसा नहीं है. एक ऐड ग्रुप में आप यहाँ पर 5 अपने ऐड ग्रुप्स भी बना सकते हो. ठीक है, सो दैट आपके पास एक आंसर रहे कि आपके पास जो ऐड चल रहा है उसमें आपको कौन सा ऐड सबसे कम कॉस्ट में दिखा रहा है, कम से कम कॉस्ट में आपका पैसा खा रहा है, वो आपका ऐड सेट्स बताएंगे. दिस आर बेसिकली ऐड सेट्स. ठीक है, सो ऐड ग्रुप के अंदर ऐड सेट्स बन के आएंगी. गेटिंग इट? नाउ व्हाट इज कैंपेन? कैंपेन इज बेसिकली द हब. Then it has a ad group, one ad group, then again another ad group. Now this ad campaign has another ad group and this another ad group. Now this ad group has one ad set. Again this ad group can have another ad set. Then this ad group can have a third ad set as well. So ऐसे करके आपके पास जो other ad sets हैं या ad groups हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना ad को बनाओगे. याद रखना इस ट्री को हमेशा याद रखना. कभी भी एक ऐड कैंपेन, एक ऐड ग्रुप और एक ऐड के साथ मत उतर जाना किसी भी क्लाइंट के लिए. ठीक है, हमेशा वैराइटीज़ ऑफ एड्स रखना. क्यों? क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐड कितना अच्छे से खेल रहा है विद इन गूगल एडवर्टीजमेंट. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. नाउ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ. क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन. ठीक है, अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि किसके साथ हमको जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपकी जब वेबसाइट डेवलपमेंट पार्ट होगी तब जाके आप पता चलेगा कि हमको कौन सा सिलेक्ट करना है. सो मैं करता हूँ क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन. हम अभी ऐड नहीं बना रहे, हम सिर्फ अपने डैशबोर्ड को देख रहे हैं. इसी के थ्रू एड्स चलते हैं, इसी के थ्रू ऐड कैंपेन्स बनती हैं, इसी के थ्रू डिस्प्ले एड्स रन होता है. ये चीज़ याद रखिएगा. ठीक है, सो दीज आर स्मॉल चीज़ें जो आपको फिलअप करनी पड़ती है. स्टार्ट रीचिंग मोर पीपल्स, कन्फर्म योर बिजनेस थिंग है. ठीक है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है जो कि प्री डिफाइंड होती है. नाउ यू हैव द ऑप्शन टू एक्सप्लोर योर अकाउंट. ठीक है, आई टेक यू ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लीजिए क्या क्या है. जो हम बिड की बात कर रहे थे, मैं सबसे पहले आपको वहाँ पर ले जाऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा कैंपेन भी देख लेना है कि क्या होता है. बिकॉज टुमारो इटसेल्फ हम कैंपेन को सेटअप भी करेंगे. अभी हम सिर्फ ऐड कैंपेन को देख रहे हैं, कल हम ऐड कैंपेन को सेटअप भी करेंगे. ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं जहां आप जो देख रहे हो. पहला है टूल्स एंड सेटिंग. सेकंड है ये वाला पैनल, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड पैनल. ठीक है, थर्ड इज दिस. ठीक है, थर्ड इज दिस पार्ट. ओके, सो व्हाट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे. You can see a lot of things here. टॉपिक पढ़ लो. प्लानिंग, शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट, सेटअप एंड बिलिंग. बिलिंग आपको पता है क्या होगा, हमको गूगल को पैसा यहाँ से चढ़ाना होगा. सेटअप क्या होगा, हमको कुछ कनेक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जब आप ऐड कैंपेन रन करते हो. तो वो जो आपको बता रहा था मर्चेंट सेंटर अकाउंट सेटअप उसमें आएगा. मेजरमेंट, मेरे को कितना कन्वर्जन्स मिला है इसके थ्रू आप ट्रैक करोगे. बल्क एक्शन, मेरे पास अगर रियल एस्टेट की अगर मेरे पास ई कॉमर्स की कंपनी है तो मैं यहाँ पर बल्क में अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करूँगा. सो दिस इज अ बल्क एक्शंस आप यहाँ पर होगा अपलोड्स. शेयर्ड लाइब्रेरी, दिस इज सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्लानिंग सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शेयर्ड लाइब्रेरी क्या होता है कि मैं अपने यहाँ पर जो ऑडियंस मैनेजर है ना, ये ऑडियंस मैनेजर इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पर ऑडियंस क्या हो गया, किन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, क्या एज ग्रुप होगी, कौन सा लोकेशन होगा, क्या वो लोग करते हैं, क्या उनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो मेल है फीमेल है अननोन है. ये सारी चीज़ें ऑडियंस मैनेजर के थ्रू. और हम इसमें और भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा.
आप देखिएगा 3-4 दिन में. Then you have bid strategy. Now we are allotting here Google, we are saying Google कि this is my bid strategy, so this will inform me, update me कि मेरे को क्या bid लगानी है, क्या नहीं लगानी है. थर्ड ऑप्शन इज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट. जो कीवर्ड में मेरे को नहीं होना चाहिए उसमें मेरे को क्यों रख रहे हो, सो आई विल पुट ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, दैट इज कीवर्ड नेगेटिव लिस्ट. जैसे कि एक कीवर्ड अगर मान के चलो मेरा वो है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ प्लेसमेंट. लेट्स से अगर मैं प्लेसमेंट नहीं दे रहा हूँ, सो डू यू थिंक आई शुड स्टैंड ऑन गूगल एडवर्टीजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड? नो. गेटिंग इट? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो भी मुझे गूगल दिखा देगा मेरा ऐड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है. लेकिन यहाँ पर वो गूगल भूल जा रहा है कि विद प्लेसमेंट भी लिखा हुआ है. सो आई एम नॉट गिविंग प्लेसमेंट, बट आई एम गिविंग इट. मतलब मैं एक्सपेक्ट वो कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस डाल रहा हूँ आपको. सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट, सो आई शुड नॉट बी शोन बाय गूगल ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. सो दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट. ठीक है. अब आपको ये देखना है प्लानिंग में, दैट इज कीवर्ड प्लानर. ठीक है. कीवर्ड प्लानर क्या हो गया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो रिफाइन योर कीवर्ड्स. यहाँ पर 3 टाइप के कीवर्ड्स आते हैं. एग्जैक्ट मतलब डिजिटल मार्केटिंग, then you have broad keyword and then you have phrase keyword. ठीक है. So this is basically the keyword matches in Google advertisement. That is basically exact match, then you have phrase match and the broad match. Broad match मतलब आप भूल जाओ. Broad match basically हम Google को ये बोल रहे हैं कि कीवर्ड ये डाल दो, कोई भी सर्च करे मुझे दिखा दो. ठीक है. एग्जैक्ट मैच सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग अगर आता है शो मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आता है शो मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता आता है शो मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ प्लेसमेंट आता है नो, डोंट शो मी. ठीक है. देन यू हैव फ्रेज मैच. ठीक है. बट नाउ व्हाट इज फ्रेज मैच? फ्रेज मैच इज बेसिकली अ सेट ऑफ क्वेरीज या सर्च टर्म्स होती है बेसिकली, जिसके इर्द गिर्द आगे या पीछे आप कुछ भी लगा लो, बट बीच में मेरा मेन कीवर्ड होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, राइट, कोर्स. दिस इज माय मेजर कीवर्ड, दिस इज माय मेन कीवर्ड. अब इसके आगे मैं लगा देता हूँ अगर बेस्ट, या इसके बाद मैं लगा देता हूँ इन कोलकाता. सो दिस इज बेसिकली माय फ्रेज कीवर्ड. ठीक है. अ कीवर्ड सेटिंग दैट अलाउज योर एड टू शो ओनली व्हेन समवन सर्चेस इंक्लूड्स द एग्जैक्ट फ्रेज, राइट. दिस इज माय एग्जैक्ट फ्रेज ऑफ योर कीवर्ड और क्लोज वेरिएशंस ऑफ द एग्जैक्ट फ्रेज ऑफ योर कीवर्ड विद एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर, बिफोर या आफ्टर. सो मैं इस सेट ऑफ कीवर्ड को क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूंगा. एंड आई विल से कि इस कीवर्ड को कोई अगर सर्च करता है देन ऑल्सो शो मी. ठीक है. कहाँ डालेंगे वो आपको बता देंगे. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. नाउ यहाँ पर आप 2 चीज़ें देख रहे हैं. पहला है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स. ठीक है. एंड द सेकेंड इज गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट. ठीक है. मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ. पहले हम देख लेते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स. इसमें कुछ चीज़ें मांगेगा वो. यहाँ पर क्या मांगेगा, स्टार्ट विद कीवर्ड्स या स्टार्ट विद द वेबसाइट. अब वेबसाइट अगर है तो आप वेबसाइट यहाँ पर डालिए, उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर वो बता देगा. जैसे कि मैं डालता हूँ http://www.brandinggurus.com. ठीक है. गेट रिजल्ट्स. सो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा. राइट. अब वो मेरे को क्या लिख के दे दिया, द सेट ऑफ कीवर्ड्स जो मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी हैं. गेटिंग इट.
द सेट ऑफ कीवर्ड्स जो मेरे वेबसाइट में है, या तो उसके रिलेटेड ऐड रिलेवेंस में जो कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 5 चीज़ें देखिए। एवरेज मंथली सर्च, मतलब आपके इस कीवर्ड में जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हो, जो भी आप कीवर्ड देख रहे हो, उस कीवर्ड में कितने लोग महीने में सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। सो दिस इज बेसिकली द एवरेज मंथली सर्च। ठीक है, एक महीने में कितने लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड में सर्च किए हैं, यहाँ पर वो आपको बता देगा। द सेकेंड थिंग इज बेसिकली द कॉम्पिटिशन, कि इस कीवर्ड में कितने सारे कंपटीशन है ना। कंपटीशन क्या है, लो है, हाई है या मीडियम है। ठीक है, आप कौन से कीवर्ड के साथ जाएंगे, जिसकी कीवर्ड की मीडियम होगी या तो लो होगी, राइट। आप हाई कंपटीशन के साथ जाएंगे ही नहीं, के साथ तो जाएंगे ही नहीं। सो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को नहीं लीजिएगा, रादर देन टेक द लोएस्ट कंपटीशन। ठीक है, सो कंपटीशन हियर इज बेसिकली टर्म्ड एज योर बिड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर जो बिड स्ट्रैटेजीज हम लगाएंगे उसके अंतराल में आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको वो कंपटीशन का लेवल बताएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मैं पैसा लगाऊंगा उस कीवर्ड पे, उतनी ज़्यादा बिड स्ट्रैटेजीज भी बढ़ती रहेगी, जिसका मतलब ये है कि कंपटीशन भी बढ़ता रहेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, इसमें महीने में सर्च होता है 3,500 महीने में सर्च होते हैं। बट अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता लिखे तो इसमें 750 महीने में सर्च होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कंपटीशन किसकी ज़्यादा है, उसमें हाई है एंड इंस्टीट्यूट वाले में इट्स लो। ठीक है, दिस इज द कंपटीशन। नाउ व्हाट इज एड इंप्रेशन शेयर? एड इंप्रेशन शेयर इज बेसिकली कितने सारे ब्रांड्स, कितने सारे कंपनीज इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे शेयर कर रहे हैं इस कीवर्ड को। जैसे मान के चलो मेरा ब्रांड है, देन मान के चलो किसी एक B नंबर का कंपनी ओनर है, सो इस कीवर्ड में वो इंप्रेशन शेयर्स कितने करता है। मतलब मैं और वो कीवर्ड्स हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली इंप्रेशन शेयर यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस कीवर्ड को कितना % रख रहा होगा या मैं उस कीवर्ड को कितना % रख रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन पढ़ लो। एड इंप्रेशन शेयर इज द नंबर ऑफ इंप्रेशंस you have received divided by the total number of searches of that particular location and network you are targeting that match the keyword exact in the last calendar month. This matrix can help you identify potential opportunities. This keyword has also to get impressions and clicks if you don't have an enough data. ठीक है, मतलब आपके इस कीवर्ड में जो कॉम्पिटिटर है वो कितना शेयर कर रहा है कीवर्ड यू नो एड्स में, दैट इज बेसिकली योर एड इंप्रेशन शेयर। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप ऑफ पेज बिड, देन इट इज शोइंग लो रेंज। लो रेंज मतलब जो नीचे दिखाया जा रहा है दैट इज बेसिकली द लो रेंज। ठीक है, दैट इज बेसिकली द लो रेंज। एंड टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज, जो टॉप में है, एकदम टॉप में रहेगा, दैट इज बेसिकली योर हाईएस्ट रेंज। तो मैं आपको जो बता रहा था 40 रुपीज़ एंड 19 रुपीज़, उसके एग्जाम्पल में इस कीवर्ड पे गूगल ने चढ़ाया है 81 रुपीज़ .15 पैसे एंड कम में आपको चढ़ाया है 16 रुपये 18 पैसे। मैं किस पे चाहूँगा? मैं हमेशा इस पे चाहूँगा, राइट। मैं हमेशा क्या चाहूँगा कि मेरे को हमेशा टॉप में दिखाया जाए, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर टॉप बिड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आपको आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ कोलकाता भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर google.co.uk भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन से मंथ ऑफ पीरियड का जानना है वो भी जान सकते हो। ये तो आपका एक टाइप का कीवर्ड प्लानर स्ट्रैटेजी हुआ। ठीक है, नाउ वी विल सर्च ऑन स्टार्ट विद अ कीवर्ड। ठीक है, मेरे को डायरेक्ट देखना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड में क्या वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स in Kolkata, then I will change it from not only India to Kolkata. ठीक है, then I will click on save, then अगर मुझे डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं get result करूँगा। You can see digital marketing course in Kolkata में कितना बता रहा है महीने में सर्च 10K, 1000 से 10,000 के बीच में आपका इसमें रिजल्ट आता है। अच्छा, मेरे को यहाँ पर भी चेंज करना है लास्ट मंथ।
ठीक है। तो लास्ट मंथ के हिसाब से मुझे यहाँ पर टॉप बिड में रखा, टॉप हाई बिड में रखने का अगर जो पैसा लगाऊंगा दैट इज़ बेसिकली 49 रुपीज़, एंड लोएस्ट बिड में मैं अगर रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 16 रुपीज़ डॉट 89 पैसे लगेंगे। कॉम्पिटिशन इज मीडियम विच इज़ गुड। देन द थर्ड सजेशंस, कीवर्ड आइडियाज़ जो मुझे दे रहा है, मैं तो ये प्रोवाइडेड हूँ ना, मैं तो ये दिया हूँ गूगल को। यहाँ पर जो मुझे आइडियाज़ दे रहा है ये भी आप चीज़ देख लो कि यहाँ क्या आपको यहाँ से भी कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता है, विच इज़ लो कॉम्पिटिशन, राइट। कॉम्पिटिशन लो है, 49 है, यहाँ पर इसका 42 है, मतलब कॉम्पिटिशन तो लो हुआ, सो यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कीवर्ड सिलेक्शन। ठीक है। बट हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप चेक कीजिए आपका कॉम्पिटिटर भी क्या क्या कीवर्ड में बिड लगा रहा है। आई कीप दस वीडियो अभी इतना ही, ज़्यादा लोड नहीं होगा, सो दैट हम कल भी इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट अभी तक की, जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, जो आज पढ़ी हैं। ठीक है। इसके बाद जो गूगल एडवर्टीजमेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड, दिस इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक ही समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एट एनी टाइम, so that I can help you with setting up the Google AdWords campaign as well. And thank you for watching this video. I hope to see you on the next half.